ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। तो आदित्य क्रम को टेक्स्ट करता है कि तुम दाव से दूर रहना। क्रम उससे कहता है कि मुझसे ये कहने वाले तुम कौन होते हो। आदित्य कहता है तुम बस उससे दूर रहोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रम कहता है क्यों, क्या तुम उसका न्यू बॉयफ्रेंड हो। आदित्य इरिटेट होकर उससे रिप्लाई करता है कि देखो, ना ही तुम्हें तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूँ। तुम दाव के साथ कांटेक्ट करना बंद कर दो। तो क्रम कहता है क्यों, कौन हो तुम और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। आदित्य उसकी बातों पर रिप्लाई नहीं करता है क्योंकि उसी वक्त दाव ने उसे टेक्स्ट किया था कि क्या वो उससे बात करेगा। तो आदित्य उसे रिप्लाई करने के बाद नोटिस करता है कि क्रम ने उसे बहुत सारा टेक्स्ट भेजा है, जैसे कि वो कौन है, वो उससे बातें करना चाहता है। तो आदित्य फाइनली उसे कहता है कि मुझे टेक्स्ट करने में बहुत लेज़ी फील होता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे कॉल करो। तो दूसरे सीन पर क्रम उसे कॉल करता है। हे, कौन हो तुम, मुझे सच बताओ, क्या तुम दाव का न्यू लवर हो। मुझे पता चला कि तुम कोई डॉक्टर हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर दाव को मुझसे बात करना है तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, वो किसी और को यूज़ क्यों कर रहा है। आदित्य कहता है वो सब मुझे नहीं पता, बट हाँ, उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, बस हम दोनों के बीच एक डील हुआ था। लिसन, ये मेरा लास्ट वार्निंग है, तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्रम कहता है क्यों, क्या कर लोगे तुम। आदित्य कहता है देखो, तुमसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहोगे तो तुम्हें दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें किक करूँगा। अब जाकर क्रम थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा ठीक है, बट मैं बस उससे एक बार बात करना चाहता हूँ, क्या क्या वो ठीक है। आदित्य कहता है हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ और भी है जो तुम पूछना चाहते हो। क्रम कहता है नहीं, बट क्या तुम मेरी मदद करोगे। मैं आखिरी बार उससे बात करना चाहता हूँ, उससे एक लास्ट चांस मांगना चाहता हूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दे, और इस बारे में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। आदित्य कहता है क्यों, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। अब तो मुझे भी समझ आ गया है कि ज़रूर तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें माफ़ी मिलेगा। तो क्रम कहता है कि वो इस सिटी में बिल्कुल अकेला है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो उसे उसकी हेल्प करना पड़ेगा। तो आदित्य लास्ट में तौनफा का नंबर उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी पूछना है उस पर्सन से पूछो, लेकिन हर सवाल का $100 तुम्हें पे करना होगा। कॉल कट कर देने के बाद वो उसे तौनफा का नंबर सेंड कर देता है और वेट करता है कि जब तौनफा को इस बारे में पता चलेगा वो उसे बहुत डांटेगा, लेकिन इस वक्त उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस इस बात से मतलब है कि वो क्रम दाव से दूर रहे। तो दूसरे सीन पर वो शावर लेता है, फिर वापस आकर स्टडी में ध्यान देता है। नेक्स्ट डे सच में फा जब उसे कॉल करता है उसे बहुत डांटता है, क्योंकि पहली बात तो क्रम एक स्ट्रेंजर है और दूसरी बात उसे ऐसे ही उसका नंबर नहीं देना चाहिए था, ये एक बैड मैनर से। आदित्य तो इन सब के लिए पहले से ही रेडी था, तो वो कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ, बट अब बताओ क्रम से तुमने क्या कहा। फा कहता है मैं क्या कहूँगा, देखो उसने जो भी किया है वो उसकी गलती है, अब जो कुछ भी करना है वो दाव को करना है, सब उसी के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मैं उसे ये सब कुछ बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो फ़ोन का फ्रेंड है, इसीलिए मैंने उससे बात की, नहीं तो मैं उसी वक्त कॉल कट कर देता। तुम्हें एक बार दाव से बात करना चाहिए, शायद वो उसे एक लास्ट चांस दे दे। उसने जो कुछ भी किया था उस वजह से वो अभी भी बहुत गिल्टी फील में है, और वो जिस तरीके से बात कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि उसे अभी भी दाव से प्यार है। अगर तुम उससे बात करोगे तो शायद उसका कुछ हो सकता है। आदित्य कहता है ओके, मैं दाव से बात करता हूँ। नेक्स्ट डे जोहन बहुत सरप्राइज होकर फा से कहता है कि आदित्य ऐसा कैसे कर सकता है, वो तुमसे बिना पूछे तुम्हारा नंबर किसी स्ट्रेंजर को कैसे दे सकता है। रुको, आज उसे आने दो, उसका क्लास तो मैं लूँगा। हिल भी वहीं पर मौजूद था, वो भी उन दोनों से एग्री करता है। तो कुछ टाइम बाद जब आदित्य वहाँ पहुँचता है, जोहन तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है।
लेकिन आदित्य उसे मना लेता है। कम ऑन जोहन, तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें गुस्सा करना ही है ना तो तुम जाकर अपनी वाइफ से कहो। उसी की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसने ही दाव को आइडिया दिया था कि वो आकर मुझसे हेल्प मांगे। तो जब भी बात नॉर्थ का आता है जोहन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, मेरी वाइफ को तो समझ नहीं है, नहीं तो वो तुमसे कहता हेल्प मांगने के लिए। तुमसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। उस दिन शाम को आदित्य के साथ फिर से क्रम की बात होता है। वो उसे कहता है कि मैं बस आखिरी बार ताऊ से बात करना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आदित्य कहता है कि ठीक है, मैं दाऊ से इस बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट डे एक ड्रम क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर दाऊ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके पास तार का वीडियो कॉल आता है। वो कहता है कि क्या तुम फ्री हो? अगर तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ आ सकते हो, हम सब कैफ़े पर है। दाऊ का मूड आज बहुत अच्छा था तो इसीलिए वो स्माइल करते हुए उन सब से हाँ कहता है। तो दूसरे सीन पर जब वो कैफ़े पर पहुंच जाता है वो नोटिस करता है कि आदित्य और उनका फ्रेंड्स ग्रुप भी वहीं पर मौजूद है। वो सब लोग दूसरी ओर बैठा हुआ था। इधर नॉर्थ जब दाऊ को देखता है वो खुश होकर कहता है, हे सर, अपनी फेस तो देखो, कितना चमक रहे हो तुम, कुछ हुआ है क्या? दाऊ जाकर उन सबके साथ बैठ जाता है और कहता है कि उसके डैड उससे मिलने आया था और साथ में उसकी कैट को भी लेकर आया था, तो इसी वजह से वो बहुत खुश है। तो फुन और तार कहता है कि वो दोनों कल उसके घर जाएगा उसकी कैट से मिलने के लिए। फिर वो लोग कुछ गेम प्ले करता है एंड करीब आधा घंटे के बाद जब उनके बॉयफ्रेंड्स का स्टडी कंप्लीट हो जाता है तो तार, फुन और नॉर्थ उनके पास चला जाता है। वो लोग दाव को भी उनके साथ आने के लिए कहता है लेकिन दाव मना कर देता है और अकेला ही वहीं पर बैठ के अपनी फ़ोन पर कुछ देखने लगता है। तब उधर से आदित्य लाउड वॉइस में कहता है, हे किड, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। दाऊ उसे कहता है, क्यों? आदित्य कहता है, कम ऑन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, जल्दी से इधर आओ। तो दाऊ धीरे धीरे उसके ऑपोजिट पर जाके बैठ जाता है। इधर तनवा कहता है, आदित्य, आर यू श्योर कि तुम उसके साथ क्रम के बारे में बात करोगे? आदित्य कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी तुमसे बात करने के बाद उसे समझ आ गया है। वो कह रहा था कि अगर दाऊ ने उसे माफ़ नहीं किया तो वो उससे दूर चला जाएगा और अगर उसके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उधर से नॉर्थ कहता है, दीदी, आज मेरा फ्रेंड का मूड ना बहुत अच्छा है तो आप प्लीज़ उसका मूड ख़राब मत करना, ओके? आदित्य कहता है, ओके फाइन। तब तक दाऊ उसके पास आकर उसके ऑपोजिट पर बैठ जाता है। जैसा तुमने कहा था, मैंने क्रम से बात की थी, वो तुम्हारे पास वापस आना चाहता है। मैंने उसे मना कर दिया है कि वो तुम्हें परेशान ना करे और अगर फिर भी उसने परेशान किया ना तो अब मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा। ये रही वो सारी कॉन्वर्सेशन। फिर वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर दाऊ के हाथ में देता है। उसने जो भी किया था उस वजह से वो बहुत गिल्टी फील में है और इसीलिए वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। क्या तुम उससे बात करोगे? दाऊ कुछ नहीं कहता है, वो बस स्क्रीन के ऊपर सारे कॉन्वर्सेशन को देखने लगता है। फिर फ़ोन उसके हाथ में देकर वापस उसी चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसने अपनी डैड से बात किया था। हाँ, वो अभी भी क्रम को लेकर सोचता है लेकिन वो उसके पास वापस नहीं जाना चाहता है और ना ही तो वो उसे माफ़ करना चाहता है। ओके, तो वापस आऊँगी बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर। सी यू सून, गुड नाइट।